Hello students, welcome to this online class of Civil Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. Myself, Professor Purnima Dungre, Subject Teacher of Contracts and Accounts. Let us see Vision Mission of Department. Vision of the Department: to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Mission of the department: there are three missions of the department. These are: mission number 1, effective implementation of teaching learning process to benefit students. Mission number 2 is imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability. Mission number 3 is to develop social and environmental responsible civil engineers. To achieve this vision mission, there are 7 program outcomes, and these are: PO1 is basic and discipline specific knowledge, PO2 is problem analysis, PO3 is design development of solutions, PO4 is engineering tools, experimentation and testing, PO5 is engineering practices for society, sustainability and environment, PO6 is project management, and PO7 is lifelong learning. In today's session, we will study about Unit 2, that is contracts, and today's topic is Build, Operate, Transfer project, that is BOT. For studying this topic, we will go through learning outcome. It includes course outcome, program outcome, and unit outcome. Let us see course outcome. Execute the contracts for civil engineering works. यह यूनिट पढ़ने के बाद आपको PWD में कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कॉन्ट्रैक्ट मेथड कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी. नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम. इस टॉपिक से रिलेटेड POs है PO1, PO4, PO5, PO6 एंड PO7. जैसे कि बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज, इंजीनियरिंग टूल्स, एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्टिंग, इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस फॉर सोसाइटी, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. इन सभी POs का यूज करके आप यह टॉपिक स्टडी करोगे. नेक्स्ट है यूनिट आउटकम. स्टूडेंट्स विल एबल टू justify the importance of build, operate, transfer, that is BOT contract in the given situation. यह टॉपिक पढ़ने के बाद आप बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट का कितना इम्पोर्टेंस है यह साबित कर सकते हो. इन लास्ट सेशन वी स्टडीड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर. इस टॉपिक में हम BOT दैट इज़ बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ने वाले हैं. क्या आपको मालूम है BOT क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उससे क्या फ़ायदे और हानि होती है, और अपने इंडिया में यह प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्ट की है. इस प्रकार हम BOT के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं. तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ BOT. BOT is a form of project where government grants permission to private firm to construct and administrate certain public infrastructure by financing and authorizing them to pay off loans, reclaim investment by allowing them to collect tolls, fees, rent as stated in contract, and after concession period is over, ownership is transferred back to government.
कुछ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी को वह वर्क हैंडओवर करता है। प्राइवेट कंपनी अपना पैसा लगाकर वह इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करती है और अपना पैसा निकालने के लिए यह इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीमेंट के हिसाब से कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए यूज़ करती है और उसके बाद यह इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को वापस करना पड़ता है। इस टाइप के प्रोजेक्ट को बीओटी प्रोजेक्ट कहते हैं। दैट इज़ कंस्ट्रक्ट करना, ऑपरेट करना और गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना। यह प्रोजेक्ट जनरली हाईवे के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें कंपनी अपना पैसा टोल टैक्स के जरिए वसूल करती है। सी द एग्जाम्पल ऑफ बीओटी प्रोजेक्ट। आप इस पिक्चर में हाईवे से रिलेटेड टोल नाका देख रहे हो। आगे देखते हैं बीओटी प्रोजेक्ट के मेन उद्देश्य क्या है। दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीओटी। टू एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट कंपनीज को प्रोत्साहित करना। टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी इन कंट्री। इसमें फॉरेन कंपनी भी इन्वॉल्व रहती है। इससे क्या होगा, इंडिया में उस फॉरेन कंपनी का नाम होगा। टू रिलीज बर्डन ऑन पब्लिक बजट, पब्लिक बजट के ऊपर कोई बर्डन नहीं आता। फास्ट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज पॉसिबल, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट फास्ट हो सकता है। सी द पिक्चर ऑफ बीओटी प्रोजेक्ट यूज्ड इन हाईवे। नेक्स्ट वी विल सी एडवांटेजेस ऑफ बीओटी प्रोजेक्ट। यूज ऑफ प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसिंग टू प्रोवाइड न्यू सोर्स ऑफ कैपिटल। इस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, इसलिए प्राइवेट कंपनी के फाइनेंस करने से अर्थव्यवस्था में फ़ायदा होता है। एक्सीलरेट द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में गति आती है, मतलब वह प्रोजेक्ट जल्दी कंस्ट्रक्ट होता है। यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्निक्स एंड मशीनरीज फॉर फास्ट कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। काम कंप्लीट करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मशीनरीज यूज होते हैं। पीपल्स विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम सच प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट से जनता को फ़ायदा होता है। अगेन सी द पिक्चर ऑफ बीओटी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वी विल सी डिसएडवांटेजेस ऑफ बीओटी प्रोजेक्ट। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल वर्क्स, यह प्रोजेक्ट स्मॉल वर्क के लिए सूटेबल नहीं है। चांसेस ऑफ ड्राइंग अप ऑफ फाइनेंस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इस प्रोजेक्ट में कंपनी का पूरा पैसा कंस्ट्रक्शन करते समय ख़त्म हो सकता है। रिस्क आफ्टर कंस्ट्रक्शन ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ टोल बाय यूजर्स, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट होने के बाद जनता से टोल टैक्स नहीं भरने की आशंका रहती है। टोल पुट्स बर्डन ऑन पब्लिक, टोल टैक्स पब्लिक के ऊपर बोझ बन सकता है। सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ बीओटी प्रोजेक्ट। इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ बीओटी प्रोजेक्ट। फर्स्ट है मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, बड़ौदा अहमदाबाद हाईवे, नागपुर एक्सप्रेस हाईवे। See the BOT project used for Mumbai Pune Express Highway. In this way, in today's session, we studied about Build, Operate, Transfer project, that is BOT, objectives of BOT project,
advantages of BOT project, disadvantages of BOT project. We studied complete content of second unit, that is contracts. Hope you understood the whole portion of second unit and you achieve the related course outcome of this unit. In next session, we will see about unit 3, that is introduction to tender. Important questions on today's topic are: state objectives of BOT project, describe BOT project with advantages and disadvantages, enlist any 2 examples of BOT project. You have to solve these questions as assignment. If you will face any difficulty, then watch the video again, refer the notes provided to you or contact me. Thank you for watching the video.